बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस के प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू 3 4। तो आपसे कह रहा है कि a इंटू बी लिखिए। तो चलिए a इंटू बी का मान हम लोग निकाल लें। तो दो समुच्चयों का गुणा आपने देखा ही है। चलिए गुणा करते हैं। 1 का गुणा करेंगे पहले, तो 1 3 हो जाएगा। 1 का 3 में करेंगे, इसके बाद 1 का 4 में करेंगे तो 1 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 हो जाएगा। फिर 2 का 4 में करेंगे तो 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें a इंटू बी का मान निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, a इंटू बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है, कितने उपसमुच्चय होंगे। तो उपसमुच्चयों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 का पावर n। तो 2 का पावर n, n का मतलब अवयवों की संख्या। देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 4 अवयव है। तो 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या 16 होगी। और फिर जानते हैं आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कहा जा रहा है कि उनकी सूची बनाइए। यानी आप ये बताइए, अब देखें, अब यहाँ पर जो है उपसमुच्चयों की सूची बनाने के लिए कह रहा है। तो आपको पता है कि अब उपसमुच्चयों की सूची हम बनाने जा रहे हैं। तो फाई सबका उपसमुच्चय होता है और फिर इसके बाद हम एक एक को लेंगे। ये 1 3 होगा, इसके बाद 1 4 होगा। ऐसे देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 1 3 हो गया, फिर ये 1 4 हो गया और फिर इसके बाद हम लिखेंगे 2 3, फिर ये 2 4। तो अभी हम एक एक को लिए, अब 2 2 को लेंगे। तो 2 2 को लेंगे तो पहला दूसरा लेंगे। तो चलिए देखिए, पहला दूसरा यानी 1 2 और फिर 1 4 हो गया। फिर दूसरा तीसरा लेंगे तो 1 4 और फिर ये 2 3 हो गया। इसके बाद तीसरा चौथा हम लेते हैं तो फिर ये 2 3 और फिर 2 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या छूटा, तीसरा। अब पहला तीसरा ले लीजिए। पहला तीसरा नहीं लिए हैं तो पहला तीसरा एक साथ, तो ये हो जाएगा 1 3 और फिर ये हो जाएगा 2 3। फिर इसके बाद पहला और चौथा लेते हैं तो फिर देखिए पहला चौथा, तो ये 1 4 और इसके बाद हो जाएगा 2 4 और फिर इसके बाद देखिए तीसरा और चौथा ले लीजिए। तो तीसरा चौथा, तो ये है 1 4 और फिर इसके बाद हो जाएगा 2 4। तो अभी तो हम 2 2 लिए हैं, अब 3 3 को लेंगे। अब 3 3 में पहला दूसरा तीसरा लेते हैं और देखिए पहला और चौथा, पहला चौथा नहीं लिए हैं ना, पहला चौथा नहीं लिए हैं। अच्छा हो चुका है लेकिन नहीं, पहला चौथा नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 1 3 और फिर ये हो जाएगा आपका 2 4। अब इसके बाद अभी तो हम 2 2 को लिए हैं
अब 3 को लेंगे, तो चलिए 3 को ले रहे हैं, तो 1 3 1 4 2 3। तो अब हम पहला दूसरा तीसरा लिए, अब जो है दूसरा तीसरा चौथा लेते हैं, तो फिर देखिए क्या मिलेगा। ये हो गया 1 4 2 3 फिर 2 4। इसके बाद देखिए अब जो है पहला तीसरा और चौथा ले लीजिए, तो ये हो गया 1 3 फिर ये हो गया 2 3 और फिर ये हो गया 2 4। पहला तीसरा चौथा हो गया। अब जो है पहला दूसरा और चौथा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 1 4 और फिर ये हो जाएगा 2 4। और अब इसके बाद देखते हैं आगे। देखें कुल उपसमुच्चयों की संख्या 16 होनी चाहिए, तो जरा देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और लास्ट में जो समुच्चय होता है वो भी होता है। तो लास्ट वाले को लिख देंगे, ये है 1 3 1 4 2 3 2 4। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 चीज़ें पूछा गया था। पहले तो आपसे a इंटू बी का मान पूछा था, फिर a इंटू बी में उपसमुच्चयों की संख्या पूछी गई थी, फिर उपसमुच्चयों की सूची आपसे पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, मान लीजिए a और b दो समुच्चय हैं। a और b दो समुच्चय हैं जहाँ n a = 3। इसका मतलब हुआ कि समुच्चय a में अवयवों की संख्या 3 है और nb = 2, समुच्चय b में अवयवों की संख्या 2 है। और यदि x1 y2 z1 a इंटू बी में है, यानी a इंटू बी का मान ये है, तो ये जो है मझोले कोष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो आपसे कह रहा है कि a का मान बताइए और फिर b का मान बताइए। देखिए a का मान क्या होगा, तो जब a और b का गुणा होगा तो जो पहले आता है वह a का अवयव होता है, जो बाद में आता है वह b का अवयव होगा। तो यहाँ होगा x y z, यह a का अवयव हो गया। और देखिए a में 3 अवयव हैं, प्रश्न में दिया था कि a में 3 अवयव हैं, और b में देखिए क्या है, तो 1 है 2 है 1 है, यानी 2 अवयव होंगे 1 2। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, a के अवयवों को और b के अवयवों को आपसे पूछा जा रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, कार्तीय गुणन a इंटू a, यानी किसी समुच्चय a का समुच्चय a में ही गुणा है और इसमें 9 अवयव हैं। a इंटू a है, b नहीं है, a इंटू a है। तो a इंटू a में 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 और 0 1 भी है। तो समुच्चय a के अवयव ज्ञात कीजिए। एक बात देखिए, यहाँ पर एक ही समुच्चय है और इन दोनों का गुणनफल 9 है। तो दोनों का गुणनफल 9 तब होगा जब समुच्चय a में 3 अवयव होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर समुच्चय a में 3 अवयव हैं और समुच्चय b में 5 अवयव हैं, तो जब दोनों का गुणा करते हैं तो 6 अवयव मिलते हैं। उसी तरह से अगर a में 3 अवयव होगा, a में 3 अवयव होगा, तो दूसरे वाले a में भी 3 अवयव होगा, और 3 और 3 का गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो एक बात कन्फर्म हो गया कि समुच्चय a में 3 अवयव होंगे। तो अब देखिए a इंटू a में दिया है कि -1 0 और 0 1 भी है।
इसका मतलब कि A में जो अवयव होगा -1 भी होगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा, यही 3 अवयव होंगे। तो आपसे कह रहा है कि A इंटू A में जो शेष और अवयव हैं उनको ज्ञात कीजिए। तो ये A है और इसी A को हम एक बार और लिख लेते हैं -1 0 1। अब A का A में गुणा करते हैं, तो A का A में गुणा करते हैं, देखिए -1 का गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा करेंगे 0 -1 हो जाएगा, फिर 0 0 हो जाएगा, फिर 0 1 हो जाएगा, फिर 1 का करेंगे तो 1 -1 होगा, फिर 1 0 होगा, फिर 1 1 होगा। तो जानते हैं क्या कह रहा था प्रश्न में कि A इंटू A में -1 0 और 0 1 भी है। देखिए -1 0 कहाँ है, -1 0 ये है, और फिर कह रहा है कि 0 1 भी है। तो अब आपसे कह रहा है कि इनको छोड़ करके जो शेष अवयव हैं, इन शेष अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो इनको यहाँ से हटा दीजिए, इनको छोड़कर शेष अवयव बताना है। तो इनको छोड़ करके जो शेष अवयव होंगे -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 और 1 1। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है, और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ प्रश्नावली 2.1 भी सॉल्व होती है। हमें उम्मीद है कि आपको आज मैथ में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।